हेलो गाइस। तो ये आज अपना पहला फोरकास्ट होने वाला है स्पेक्ट्रम एफएक्स यूनिवर्सिटी पे। एंड इस वीकली फोरकास्ट में हम पर्टिकुलर इन 7 पेयर्स की बात करने वाले हैं जो कि हमारे प्राइमरी वॉच लिस्ट के पार्ट है। ओके। सो ये फोरकास्ट आपको 12 से लेके 16 यानी कि जो सेकंड वीक ऑफ जनवरी है उसमें आपको काम आएगा, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले अपन DXY जो कि डॉलर का इंडेक्स होता है उसके बारे में फोरकास्ट करेंगे, ठीक है। तो वीकली चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। वीकली चार्ट पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि वीकली डिमांड जोन इज इन कंट्रोल। ओके। व्हाट दैट मीन्स कि प्राइस जो है अभी वीकली डिमांड जोन के रिएक्शन से चल रही है। एंड नेक्स्ट जो हमारा प्रोबेबल टारगेट होगा प्राइस का वो वीकली सप्लाई जोन तक होने वाला है। तो इसका ये मतलब है कि अब आने वाले वीक में प्राइस अपसाइड मोमेंटम के साथ जा सकती है, तो डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, राइट। सो हम DXY का एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम बाकी जो भी पेयर्स है जिनमें USD का रोल है यानी कि US डॉलर का रोल है उनको को रिलेट कर पाए, राइट। हम डायरेक्ट DXY इंडेक्स में ट्रेड नहीं ले रहे। हम बस इस इंडेक्स का एनालिसिस करके बाकी जितने भी पेयर्स जिसमें USD का कोरिलेशन है उनमें इसका इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है। वो हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि हम कैसे कोरिलेट करते हैं, वो किसी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि प्राइस ने एक एक बेसिकली अप ट्रेंड जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, फिर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन एक फॉल के बाद अब कंटिन्यूअस रैली दे रहा है, राइट। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में? प्राइस अगर इसको सस्टेन करके इस पूरे जो इक्वल हाइज है उनके ऊपर क्लोजिंग देती है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन, ठीक है। एंड प्राइस अगर एकदम स्टीप ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट यानी कि पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट ये हमें लोअर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगी या फिर यहाँ से फॉल करेगी। तो अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपन को क्या नजर आ रहा है? 4 आवर टाइम फ्रेम पे रिसेंटली प्राइस में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। दैट मीन्स प्राइस फॉल कर रही थी कंटिन्यू, एंड आफ्टर दैट जो ये लोअर हाई था ये ब्रीच होने के बाद यहाँ पे एक हायर हाई बन गया है, ठीक है। मतलब कि ये आप समझ लो एक हाई है, उसके बाद एक कंटिन्यू दूसरा हाई यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है हायर बेसिकली हायर हाइज बन रहे हैं, न्यू हायर हाइज एंड न्यू हायर लोज बन रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ साइन ऑफ अप ट्रेंड। 4 आवर पे अप ट्रेंड आप बोल सकते हो। अब ये 4 आवर पे अप ट्रेंड जब तक सस्टेनेबल है तब तक आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। जो कि डेली पे आपको नजर आ रहा है कि डेली पे अभी आपको कुछ खास स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है, वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म होने में समय लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो हाई है ये रेस्पेक्ट होना चाहिए था, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए था, बट ये ब्रीच हो चुका है। ओके। सो अब प्राइस यहाँ से हल्का सा रिट्रेस करके यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट करके फिर अगेन एक हाई क्रिएट करेगी, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम पे शो होने लगेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन 4 आवर पे। अपने पास क्या सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। तो 4 आवर पे आप ये ध्यान से नोटिस करोगे तो हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है जो कि स्ट्रक्चर को होल्ड कर रही है। एंड दूसरा हमारे पास 4 आवर सप्लाई जोन है। इस 4 आवर सप्लाई जोन को आप एक अच्छा सप्लाई जोन बोल सकते हो क्योंकि इसमें इसमें जो लेग आउट है वो काफी अच्छी क्वालिटी की लेग आउट है। एंड ये सप्लाई जोन अभी करंटली प्राइस को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। क्या हमें यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा? अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज 4 आवर का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा गोल बस ये है कि जब ये 4 आवर सप्लाई जोन ब्रीच होगा तब हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर ही जाने वाली है, राइट। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन नहीं है, जस्ट प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में अप ट्रेंड में ट्रेवल कर रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यूरो यूएसडी पेयर, सेकंड पेयर यूरो यूएसडी, ठीक है। ये पेयर्स जो मैं बात कर रहा हूँ इस फोरकास्ट में ये हमारी प्राइमरी वॉच लिस्ट के पेयर्स है, राइट। जिनको हम रेगुलरली वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे हो चाहे स्विंग ट्रेड हो। ओके। सो डेली टाइम फ्रेम पे आपको सिग्निफिकेंट क्या क्या नजर आ रहा है उन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले करंटली प्राइस जो है एक ऑलरेडी 2 टाइम टेस्टेड डेली सप्लाई जोन से अगेन थर्ड टाइम टेस्ट लेके इतना फॉल कर रही है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ये प्राइस थर्ड टाइम अगर किसी डेली सप्लाई जोन से रिएक्ट करेगी तो हम
थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या फिर डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल जितना हुआ है इतना हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगेन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइस ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, अच्छा खासा डाउन मोमेंटम दिखाया है, तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डाउन मोमेंटम इस डेली डिमांड जोन पर हो सकता है खत्म हो और यहाँ से प्राइस अगेन रिवर्सल शो करे। सो पीओवी नंबर 1 इज यू कैन प्लान 1 hour confirmation trade because daily demand zone is your location and execution is 1 hour time frame, okay. And second option is you can wait for ब्रेक ऑफ दिस जोन, ठीक है। अगर ये जोन ब्रीच होता है तो आप यहाँ से शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हो। थर्ड थिंग, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, आपको कोई 1 hour कंफर्मेशन नहीं मिलता है और अगेन प्राइस स्काई रॉकेट होके इस जोन को ब्रीच कर देती, जो कि ऑलरेडी 3 टाइम टेस्टेड है, तो इजीली ब्रेक हो सकता है, राइट। अगर ये जोन ब्रेक होता है ना, तो आप यहाँ पे एक अच्छे डिमांड जोन के साथ लॉन्ग जा सकते हो। दिस इज थर्ड सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो इज प्राइस अगर फॉल करती है बट यहाँ पे आपको या तो सेटअप नहीं मिलता है या फिर सेटअप मिलने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो फोर्थ प्रोबेबिलिटी आपकी ये बनेगी, जो कि सबसे नीचे आपके पास एक डेली डिमांड जोन है जो कि अच्छे क्वालिटी का है, लिक्विडिटी का सपोर्ट है। यहाँ से आप अगेन डेली टाइम फ्रेम इज योर लोकेशन एंड 1 hour टाइम फ्रेम इज योर एग्जीक्यूशन, यू कैन प्लान 1 hour कंफर्मेशन ट्रेड फ्रॉम हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबल सिनेरियोज जो आने वाले टाइम में यूरो यूएसडी में देखने को मिल सकते हैं। लेट्स मूव टू द 4 hour टाइम फ्रेम। 4 hour टाइम फ्रेम पे भाई क्या दिख रहा है? 4 hour टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन नजर आ रही है जो कि अभी अभी फॉर्म हुई है जस्ट इस लो के ब्रीच होने के बाद, राइट। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन प्राइस को अगर होल्ड करती है तो ये डिमांड जोन भी ब्रीच हो सकता है, बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और ये डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 hour टाइम फ्रेम पे अगर आपको कंफर्मेशन ट्रेड मिलती है देन यू कैन प्ले, ओके। सो पीओवी 1 इज कैन प्ले डेली 1 hour कंफर्मेशन सेटअप। इसका मतलब क्या होता है कि 1D का मतलब है डेली टाइम फ्रेम आपका लोकेशन है, 1 hour यानी कि 1 hour टाइम फ्रेम आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, एंड कंफर्मेशन मतलब आप 1 hour पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करोगे, आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे। व्हाट इज कंफर्मेशन ट्रेड, व्हाट इज मतलब अलग अलग टाइप की जो ट्रेड्स होती है उनके बारे में हम एक अलग एजुकेशनल वीडियो जो कि हम संडे को अपलोड करेंगे उसमें सीखेंगे, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे फोरकास्टिंग की बात करेंगे प्राइमरली। पीओवी 2 है कैन प्लान 4 hour 15 minute कंफर्मेशन सेटअप बिकॉज डेली डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे डिमांड जोन आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर 4 hour टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी अवेलेबल है। सो यू कैन प्लान 15 minute कंफर्मेशन ट्रेड फ्रॉम हियर। अब मैं बार बार कंफर्मेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है। अगर हमारा ट्रेंड फेवर में होता, ठीक है, अपवर्ड जो ट्रेंड लाइन थी डेली टाइम फ्रेम पे, आई विल शो यू। यहाँ पे आप अगर ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर हायर हाइज हायर लोज क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ की ये जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम की वो ब्रेक हो चुकी है, दैट मीन्स ट्रेंड इंटेक्ट नहीं है अपवर्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो यू कैन नॉट लॉन्ग जस्ट डायरेक्टली, सो यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन, दैट्स इट। सो अगर ये ब्रीच होता है तो थर्ड प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ से शॉर्ट की प्लानिंग करोगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट 4 hour टाइम फ्रेम। नाउ नेक्स्ट इज 1 hour टाइम फ्रेम। 1 hour टाइम फ्रेम पे आपको कुछ भी अभी सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन नहीं शो हो रहा है बिकॉज प्राइस जस्ट फॉल कर रही है, नथिंग, नो ग्रेट जोन्स, नथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। लेट्स मूव टू दी गोल्ड, जो बहुत लोगों का फेवरेट होता है। कुछ कुछ लोग सिर्फ गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। सो गोल्ड में हमें क्या अभी पिछले वीक में हमें क्या देखने को मिला है कि जिस डेली डिमांड जोन को हम बहुत समय से मॉनिटर कर रहे थे, उस डेली डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट होके अगेन एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने जा रही है, राइट। सो व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन for the next week? So daily supply zone is there, but no well qualified zone that can cause significant drop in the price. इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई जोन तो है बट ये बहुत अच्छे क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है, क्योंकि इसने किसी भी जोन को ब्रीच नहीं किया है, राइट। प्राइस का आप लेग आउट देख के आप ये सोच सकते हो कि प्राइस ने मतलब इतनी एक्सप्लोसिव रेड कैंडल बनाई है, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर होगा, ठीक है। बट अगर सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा होता ना तो ये जोन इंटेक्ट नहीं रहता, ये जोन ब्रीच होना चाहिए था। जोन के ब्रीच होने से हमें पता चलता है कि जोन
जो बना है वो कितना स्ट्रांग है। ओके, सो जोन की क्वालिटी हमें पता चलती है जब प्राइस ओपोजिंग जोन को ब्रीच करती है, राइट। सो ये जोन हम कंसिडर करेंगे जस्ट कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है, बट नॉट अ बिग फॉल। नाउ व्हाट इज प्लान? सो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, बिकॉज तुम लोग देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट अप ट्रेंड नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर कट अप ट्रेंड है कोई, आप बिल्कुल आपको शॉर्ट का नहीं सोचना है, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप क्या, आपको नजर क्या आ रहा है कि प्राइस में ये जो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ था उसके बाद में प्राइस अगेन इसी एरिया से, जहाँ पे कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है, वहीं से रिएक्ट होके एक अपवर्ड स्ट्रक्चर, बेसिकली अप ट्रेंड स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे क्रिएट करती है, और अब एक ऑल टाइम हाई न्यू क्रिएट करने जा रही है। नाउ फोकस ऑन दिस जोन, कि ये जो 4 आवर जोन है, सप्लाई जोन, ये रेस्पेक्ट हुआ है, आफ्टर दैट वापस सेकंड टाइम इसमें प्राइस आई है। इसका मतलब ये है कि जब सेकंड टाइम इसमें प्राइस आई है ना, तो जरूरी नहीं है कि अब यहाँ से अच्छा मूव दिखेगा डाउन साइड, बिकॉज ऑलरेडी ये वन टाइम टेस्टेड है। और दूसरी बार जब प्राइस आई है तो बहुत हाई चांसेस है कि ये अब इजीली ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन अगर ये ब्रीच होता है? देन यू जस्ट लुक एट द डाउन साइड फॉर द गुड डिमांड जोन, ठीक है। जब जब एक सप्लाई जोन ब्रीच होता है तो एक कंफर्मेशन मिलता है कि बायर्स मार्केट में एक्टिव है। सो व्हाट इज योर टारगेट? योर एम इज टू आइडेंटिफाई गुड डिमांड जोन फॉर लॉन्ग, ओके, फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है सप्लाई के ऊपर, राइट। इस सप्लाई के ऊपर मिले या फिर इस पूरे स्विंग हाई के ऊपर मिले, अगर स्विंग हाई के ऊपर मिलती है तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। दैट्स ऑल। अगर प्राइस यहाँ से फॉल करती है, इस 4 आवर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है एंड फॉल करती है, तो ये वाला जो 4 आवर डिमांड जोन आप देख सकते हो, ये काफी एक अच्छा डिमांड जोन है हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 1 आवर डिमांड, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ खास अभी सिग्निफिकेंट ऐसा प्राइस नहीं है, प्राइस एक्शन नहीं है, बिकॉज हम वेट कर रहे हैं कि ये 4 आवर सप्लाई जोन ब्रीच हो जाए। जब ये ब्रीच हो जाएगा उसके बाद हम प्लान करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि हम डेली मार्केट जो फोरकास्ट करेंगे ना डेली बेसिस पे, डेली फोरकास्ट, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जब ये ब्रेक होगा तब हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, राइट। करंटली प्राइस जो है वो नो ट्रेडिंग जोन में है। That's all about gold, and now we'll talk about USD JPY, ठीक है। USD JPY का अगर हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम आप अगर देखोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे काइंड ऑफ एक ही रेंज में प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। पहले एक बार यहाँ पे आई, वापस गई, वापस आई, वापस गई, ठीक है। अब एक आप बोल सकते हो कि इस रेंज के हाई में है प्राइस, ठीक है। प्राइस कैन fall again and create a new low as well, but हम डायरेक्टली ये प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस बेसिस पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे कि भाई अगेन प्राइस यहाँ से फॉल करेगी, ठीक है। अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर नहीं है, ठीक है, वी आर डिमांड सप्लाई ट्रेडर्स। तो जस्ट वेट दैट प्राइस यहाँ से आपको इस वीकली सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद सेलिंग का कंफर्मेशन दे ऑन 4 आवर और 1 आवर, देन यू कैन प्लान फॉर शॉर्ट, ओके। सो हायर टाइम फ्रेम का सिनेरियो आप समझो कि प्राइस अभी एक ऐसे एरिया में है जहां से प्राइस फॉल भी कर सकती है, अपसाइड भी जा सकती है। दैट मीन्स एज पर द वीकली टाइम फ्रेम प्राइस इज साइडवेज, प्राइस में कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट अप ट्रेंड नजर आएगा, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो अप मूव है ना इतना, ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड के फॉर्म में नजर आएगा, बट ऑन वीकली वीकली टाइम फ्रेम आपको साइडवेज कंसिडर करना है। डेली टाइम फ्रेम पे आप नज़र डाल सकते हो, यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, देन ये एक फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हो इस अपवर्ड ट्रेंड लाइन का, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टीप थी, ठीक है। जब जब ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा स्टीप होती है तो आपको फेकआउट्स मिल सकते हैं, राइट। अब प्राइस अगेन एक न्यू ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ये न्यू ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है ना, ये कैसे बनी है? जब जब ये वाला जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक होता है, तब तब एक नए लो का फॉर्मेशन होता है, और जब हम लोज को, हायर लोज को मिलाते हैं, तब एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है। सो
एक पूरा ट्रेंड लाइन पे कोर्स, एक पूरा जोन मार्किंग पे कोर्स, एक पूरा जोन क्वालिफायर्स पे कोर्स, ये सारी चीजें हम आने वाले टाइम में प्लान करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम फोरकास्टिंग पे फोकस करते हैं, राइट। सो ये वीकली सप्लाई जोन आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि प्राइस जब इससे हिट करेगी तब हम यहाँ से शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे, राइट। एंड अगर ये वीकली सप्लाई जोन बिल्कुल डायरेक्टली ब्रीच होता है तो हम फिर कंटिन्यू लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे। करंटली आई एम जस्ट waiting for confirmation, any kind of confirmation. So just wait. 1 hour टाइम फ्रेम, नथिंग सिग्निफिकेंट फॉर मी। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी जोन मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा अभी बायस क्लियर नहीं है। बायस अगर मैं सोचूं कि मुझे लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, तब मैं यहाँ पे मार्क करने का सोचूंगा, मैं इंटरेस्ट लूंगा कि हाँ मुझे क्या मार्क करना है। करंटली ऑन हायर टाइम फ्रेम आपको नजर आ रहा है कि ट्रेंड इज स्टिल अप ऑन 4 आवर ऑन डेली, बट डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, वीकली के रेस्पेक्ट में प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। देन यू हैव टू प्ले कंजर्वेटिवली, राइट। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और हम डेली फोरकास्ट वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या नया प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, उसके बेसिस पे हमारे जो डिसीजंस है वो कैसे बदलते हैं। दिस इज फॉर 4 आवर टाइम फ्रेम स्टिल अप। ठीक है, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करोगे तो प्राइस अगर फॉल करती है तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा जोन है जहाँ से हम लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे। ठीक है। So this is all about USD JPY. Now next is GBP USD. So ये सारे पेयर्स आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारे मेजर पेयर्स है। ठीक है, कोई भी माइनर पेयर्स नहीं है जो कि बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। ये सारे पेयर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। GBP USD ऑन डेली टाइम फ्रेम यू कैन से कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है, राइट। आफ्टर दैट प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करती है एंड उसका उसको ब्रेक भी करती है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होती है, आफ्टर दैट ब्रेक भी हो जाती है। अब ये ब्रेक आउट जो है, ये एक रियल ब्रेकआउट है या फेक आउट है, इसका कंफर्मेशन आपको आने वाले वीक में ही मिलेगा, राइट। एंड यू कैन से दैट ये वाला सप्लाई जोन एक बार टेस्ट हुआ, अगेन दूसरी बार टेस्ट हुआ, अगेन तीसरी बार में प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, राइट। ये जब क्लोजिंग दी है तभी मैंने इसको टेस्टेड कंसिडर किया है। ठीक है। नाउ प्राइस इज फॉलिंग, व्हाट इज नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, वो हम LTF पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे बिकॉज स्टिल हायर टाइम फ्रेम इज जस्ट साइडवेज। यू कैन नॉट से कि डेली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में बदल गया है। अभी डाउन ट्रेंड बनने के लिए प्राइस को एक रिट्रेस करके एक नया लो क्रिएट करना पड़ेगा। जब जब दो हायर लोज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी लोअर लोज क्रिएट हो जाएंगे, तब हम उनको मिला के एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करेंगे। Then only you can say that daily time frame is downtrend. Currently, daily time frame is in uptrend, right? Sorry, in sideways, not in uptrend. Let's move on to the 4 hour time frame. 4 hour time frame पे आप नोटिस करो कि प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। आफ्टर दैट प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छे डिमांड जोन को ब्रीच किया है, उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। दैट मीन्स यू कैन प्लान शॉर्ट। Okay, you can plan short on lower time frames, but daily is still sideways, just sideways। ठीक है, अप ट्रेंड तो नहीं है, साइडवेज है, तो आप कंसिडर कर सकते हो शॉर्ट। बट शॉर्ट के लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए अवेलेबल। अभी मैं अगर मैं बात करूं अभी करंट कंडीशन की, तो आपके पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है शॉर्ट करने के लिए, राइट। अब अगर अपन 1 आवर पे देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको प्राइस पूरा एकदम गार्बेज सा नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा जोन आपको आइडेंटिफाई बेसिकली आप नहीं कर पाओगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच, प्राइस आने वाले वीक में हमें कैसा प्राइस एक्शन शो करती है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें GBP USD में अगर शॉर्ट करना है तो कैसे करना है। ठीक है। एज फार एज लॉन्ग कंसर्न, प्राइस को जस्ट आप वेट करो कि एक अच्छे डेली डिमांड जोन तक आए। आफ्टर दैट यहाँ पे 1 आवर कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट GBP USD। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, आप बोल सकते हो। एक अच्छा लो जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ से प्राइस अगेन होल्ड करेगी, बट होल्ड नहीं किया और वो ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पे करंटली आपको क्या है, बेसिकली क्लोजली मॉनिटर करना है इसको कि प्राइस कैसे बिहेव करती है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट USD CAD। USD CAD
जैसे आप देख सकते हो कि एक अच्छे वीकली डिमांड जोन से प्राइस ने एक अच्छा अप मूव दिया। आफ्टर दैट सेकेंड टाइम प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेस लेने के बाद इस लो को प्राइस ने ब्रीच नहीं किया है, दैट मीन्स दिस इज अ सिग्निफिकेंट लो। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। एंड ये लो है सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बेसिकली ये लो वैलिडेट हो जाएगा। ये लो अभी तक वैलिडेट नहीं है जब तक प्राइस इस फेज में है, इस डिजिटल लाइन को जब तक ब्रीच नहीं करती है। जैसे ही इस डिजिटल लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, वी कैन ड्रॉ अपवर्ड ट्रेंड लाइन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, राइट। लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। बट आपको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करने से पहले आपको ये सोच लेना है कि मुझे क्या देखना है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। नाउ वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक वीकली सप्लाई एरिया नजर आ रहा है जहां से आप शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हो विद कंफर्मेशन। यू कैन नॉट जस्ट सेट एंड फॉरगेट, या फिर आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ट्रेंड इज नॉट इन योर फेवर, ट्रेंड इज शोइंग बुलिश प्रेशर। डेली टाइम फ्रेम पे तो और ज्यादा बुलिश होगा, ठीक है। सो लुक एट दिस एक्सप्लोसिव अप मूव। तो डेली टाइम फ्रेम आपको स्टिल, आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड था, ये ब्रीच हुआ है। अब करंटली आप बोल सकते हो डाउन ट्रेंड स्लैश साइडवेज बोल सकते हो। बट रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट नजर आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन प्लान शॉर्ट विथ कंफर्मेशन, राइट। और यू कैन प्लान शॉर्ट फ्रॉम डीपर एरिया। अगर आपको सेट एंड फॉरगेट प्लान करना है तो आप थोड़ा कंजर्वेटिवली प्लान करो, थोड़ा कंप्लीटली ओवरलेप्ड एरिया में शॉर्ट करने का प्लान करो, राइट। सो यहाँ पे दो डेली सप्लाई जोन्स आपके पास है। अगर आप 4 आवर पे नजर डालोगे तो 4 आवर पे यहाँ पे आपको जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2, दो जोन यहाँ पे आपको 4 आवर में भी इजीली मिलेंगे। यहाँ पे आप इसको लिक्विडिटी कंसिडर करोगे, यहाँ पे कोई जोन मार्क नहीं करना है, राइट। नाउ प्राइस, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है। अगर यहाँ से फॉल करती है विदाउट टेस्टिंग सप्लाई जोन, देन दिस जोन विल बी अ गुड जोन, ठीक है। यहाँ से अच्छा आपको अप मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद प्राइस आती है, देन इस जोन पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। दिस विल बी अ लेस प्रोबेबल ट्रेड, ठीक है। सो ये होता है व्हेन टू बी एग्रेसिव, व्हेन टू बी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, कि अगर सप्लाई से रिएक्ट होके आ रही है ना, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई, वीकली एरिया ऑफ सप्लाई है यहाँ से, अगर यहाँ से रिएक्ट होके आ रही है तो आपको यहाँ पे कंजर्वेटिव प्लान करना है। बट अगर यहाँ से डायरेक्ट आती है तो आप अग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, प्राइस अगर यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई को हिट करती है तो इस 4 आवर सप्लाई से आप 15 मिनट कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर ये ब्रीच होता है तो ऊपर वाला जो सप्लाई जोन है उसको आप सेट एंड फॉरगेट स्लैश 15 मिनट कंफर्मेशन, जैसी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, राइट। यू कैन प्लान स्विंग ट्रेड एज वेल। नाउ नेक्स्ट इज AUD USD. Okay, so price currently reacting from one time tested weekly supply zone. So you cannot just long. ठीक है, still trend is intact, but you cannot just blindly long. You have to understand that weekly supply zone से price react होके आ रही है। Now next point is price यहाँ से क्या इस डेली ट्रेंड लाइन को, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इमेजनरी, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है अभी ब्रेक होने वाली है। अगर वो ब्रेक हो जाती है, उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, देन यू कैन प्लान लॉन्ग फ्रॉम डेली डिमांड जोन, ठीक है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक इजीली फॉल होगी एंड यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम हायर, एज अ हायर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो दिस विल बी अ गुड डिमांड जोन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बॉटम में आपके पास ये डेली डिमांड जोन और है। नाउ पॉइंट इज, अगर ये वीकली सप्लाई जोन ब्रेक होता है देन यू कैन प्लान एग्रेसिवली लॉन्ग ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। सो करंटली 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल रहा है एंड वीकली सप्लाई जोन का सपोर्ट है, देन यू कैन प्लान शॉर्ट एंड यू हैव अ सेटअप, गुड सेटअप, ठीक है। इस सेटअप पे आप सेट एंड फॉरगेट स्लैश 15 मिनट कंफर्मेशन, जैसा आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा एक ट्रेडिंग सेटअप आने वाले वीक में आपको मॉनिटर करना है। नाउ नेक्स्ट प्लान इज प्राइस, प्राइस अगर यहाँ पे फॉल करती है और डेली डिमांड जोन से रिएक्ट करती है तो आपको यहाँ पे वेट करना है कंफर्मेशन का। आप यहाँ पे सेट एंड फॉरगेट प्लान नहीं कर सकते, डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेंड
4 आवर पे डाउन हो जाएगा जब यहाँ पे एंट्री मिलेगी आपको। डेली टाइम फ्रेम की अपवर्ड ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी होगी, दैट मीन्स प्राइस इज अंडर sideways market or slash downward trend in lower time frames. So you cannot directly uh, set and forget. Just wait for confirmation, then plan long. Okay. So this is all about weekly forecast. This is the first weekly forecast. एंड आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे वीकली फोरकास्ट एंड डेली मार्केट ब्रेकडाउन्स मिलने वाले हैं। सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो इफ यू वांट दैट आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो आपको डाउनलोड करने को मिल जाए, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन व्हाट्सअप कम्युनिटी विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वहाँ पे आप डायरेक्टली मांग सकते हो कि सर मुझे वीकली फोरकास्ट की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपको ग्रुप में मिल जाएगी, राइट। दैट्स इट फॉर द टुडेज फोरकास्ट, एंड मिलेंगे आपको मंडे को फर्स्ट डेली मार्केट ब्रेकडाउन वीडियोस के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।